तो मैं अंजन कुमार मॉडर्न साइंस कोचिंग सेंटर बिशनपुर अर्रा का संचालक आप लोगों को इस लॉकडाउन में शिक्षा से असुविधा न हो इसके तहत 9th का मैं गुणनखंड लेकर आया हूँ। इससे अगले वीडियो में आप लोगों को किसी एक चैप्टर से बातें करूँगा और प्रतिदिन आप लोगों को एक न्यू वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरे वीडियो को देखें ताकि आप लाभ उठा सकें। तो आते हैं क्वेश्चन कहा गुणनखंड ज्ञात करें। मतलब गुणनखंड का मतलब होता है गुना के रूप में लिखना। मतलब किसी भी चीज को गुना के रूप में लिख देना गुणनखंड कहलाता है। यानी उसके बाद उसका तोड़ यानी उसमें कॉमन अथवा एक उनमें कुछ और नहीं मिलता हो। तो सबसे पहले हम इन प्रश्न को देखते हैं। तो 12x + 48x² y, इन दोनों में 12 एकम 12 12 चौक 48 12 मिल रहा है और इसमें x फिर x² यानी कि 12 x कॉमन हुआ। जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो ऐसी स्थिति में एक छोड़ेंगे प्लस 4xy यानी कि यह गुणनखंड कहलाएगा 12x × 1 + 4xy। इसी को 2 नंबर देखते हैं। तो 3a² + 6a² b - 3a³ b। अब इन तीनों को देखते हैं तो 3 6 और 3 यानी तीनों में 3 मिल रहा है और a² तो a² मिला और b इस दोनों में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, इसीलिए b को नहीं मानेंगे। तो यहाँ बच गया 1 + 3 निकल गया तो 2b - ab। अब कुछ मिलता नहीं है। इस तरह दूसरा भी गुणनखंड हुआ। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा ab - by - ay + y²। तो जब 4 प्रश्न आ चुकी है तो हम दो क्वेश्चन को अलग अलग बांट देंगे। हालांकि इसको भी गुणनखंड ही करना है। तो यहाँ 2 और 2 ले लिए। तो इन दोनों में b मिल रहा है तो b कॉमन किए तो a - y बच गए। फिर इन दोनों में y मिल रहा है y तो a और माइनस कॉमन तो -y। फिर आप सावधानी से जब देखते हैं तो इन दोनों में a - y और a - y मिल रहा है। फिर इन दोनों को कॉमन कर दिए a - y तो बच गया b - y। अब आप जो प्रश्न देख रहे हैं तो यह गुना के रूप में आ चुका है। तो हमें तो गुणनखंड निकालना था, इसीलिए गुणा के रूप में प्राप्त हुआ। तो यह गुणनखंड हो चुका है। जस्ट चौथी प्रश्न को फिर हम लोग देख लें। इसी तरह से कुछ प्रश्न आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हर हाल में बनाकर देखें ताकि आपका अभ्यास पूर्ण हो सके।
अब इन प्रश्न को देखें तो सबसे पहले इसे तोड़ेंगे। तो ए सी स्क्वायर जब सी से गुना करेंगे तो ए सी और यहाँ हो जाएगा प्लस बी सी, गौर कीजिएगा माइनस इधर से और सी माइनस बी। अब इन दोनों में ए सी मिल रहा है तो सी माइनस वन, और इन दोनों में बी मिल रहा है तो सी माइनस वन। फिर आप देख रहे हैं कि दोनों में सी माइनस वन मिल रहा है तो सी माइनस वन इंटू ए सी प्लस बी, यानी कि फिर यह गुणा रूप प्राप्त हुआ, यह गुणा हो चुकी है यानी गुणनखंड हुआ। तो आप इन पांचों क्वेश्चन को बनाकर अभ्यास करें और यह पांचों क्वेश्चन उसी तरह बनेगा जिस तरह से इन चारों क्वेश्चन को बनाया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट अथवा वीडियो को रोककर उतारकर उन पांचों क्वेश्चन को बनाइए। तो एक और गुणनखंड का अगला रूप देखते हैं। यहाँ का 49x² प्लस 14x प्लस 1, अब इन तीनों में कुछ मिल नहीं रहा है। इसमें x², इसमें नहीं है, यानी तीनों में कुछ नहीं मिलता। तो इसको बढ़ाने का थोड़ा अलग ढंग है, वह है कि हम प्रश्न को a² प्लस 2ab प्लस b² पर सेट करेंगे। तो 49 को लिख सकते हैं 7x² प्लस 2, a का मतलब पहला और b का मतलब बाद वाला, प्लस 1 के स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न a² मतलब 7 के x² 49 रहेगा, 7 दूना 14x और 1 तो 1, इसीलिए इसको जब रिटर्न में लाएंगे यहाँ का a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी कि 7x प्लस 1 के होल स्क्वायर रिटर्न में होगा। स्क्वायर दो बार लिख देंगे, 1 इंटू 7x प्लस 1। इस तरह से यह क्वेश्चन बना। जस्ट इसके विपरीत देखते हैं कि 2 नंबर 25a² माइनस 60 ab प्लस 36b²। तो फिर इसको मतलब वही प्रश्न a² माइनस तो a² प्लस 2 प्लस b² बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसे सेट करेंगे 5a² माइनस 2a यानी 5a। अरे भाई तो यहाँ हुआ और 6b 5 10 60 प्लस 6b के होल स्क्वायर। तो यहाँ प्राप्त होती है a² माइनस 2ab प्लस b² यानी 5a माइनस 6b के होल स्क्वायर। तो 5a माइनस 6b इंटू 5a माइनस 6b स्क्वायर दो बार लिखिए तो गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ। आप इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप इन्हें बनाकर ट्राई करें। उम्मीद है कि बन जानी चाहिए। प्रॉब्लम हो
यानी फिर से इस प्रश्न को आप लोग समझ ले। यहाँ 144y² प्लस 24y प्लस 1 दिया, तो हम इसे करेंगे 12y के होल स्क्वायर प्लस प्लस तो प्लस दिए 2 ए यानी पहलुक का 12y बी यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हुआ a² प्लस 2ab प्लस b² यानी 12 प्लस 1 के होल स्क्वायर। इसीलिए होगा आप यहाँ देख रहे हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर। ने वीडियो कैसे बनते हैं? तो यहाँ हुआ 12y प्लस 1 और फिर 12y प्लस 1। फिर इसको दोबारा देखते हैं और क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को 9x² माइनस 24x प्लस 16 गुणनखंड निकालना है। तो 9 3 का स्क्वायर है तो x 3x स्क्वायर कर दिए माइनस 2। फिर हमें फार्मूला से करना है तो 2a मतलब 3x और b का मतलब 6 यानी 4 होगा प्लस 4 के होल स्क्वायर। तो 3x प्लस 4 के होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4। मतलब हमारा उद्देश्य इस फार्मूला पर सेट करना है। यानी देखिए a स्क्वायर, तो हमने इसको a स्क्वायर के रूप में ला दिए। फिर प्लस यानी माइनस तो माइनस 2 तो 2a मतलब पहलुक का 3x तो 3x लिखिए। b यानी अब 3 दूना 6, लेकिन यहाँ तो 24 है तो 6 में कितना से गुना करेंगे 24 हो जाए तो 4 से 4 दिए और b हो गया तो 4 के स्क्वायर 16 होती है। इस प्रकार बनती है। ऐसे मैं आपको इसका एक और तरीका समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो अगले टाइप को देखते हैं। ऐसे मैं कल से आपको प्रत्येक पार्ट को प्रश्नावली देकर पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी बुक को यहाँ देखते हैं दिया a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे अप्लाई करना है तो 16x² यानी 4x के स्क्वायर हुआ माइनस 25 तो 5 और y तो y²। तो यहाँ a² माइनस b² बराबर a प्लस बी। a का मतलब पहलुक का होता है, b मतलब बाद वाले। अब हो गया फिर 4x माइनस 5y, मतलब गुना के रूप में यह लिखा चुका है। फिर एक और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे 49 p² माइनस 81 q²। तो 49 यानी 7p के होल स्क्वायर माइनस 9q के होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस b² यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से यह भी क्वेश्चन बना। तो आप लोग इसी तर्ज पर अन्य क्वेश्चन को बनाकर देखें। अगर परेशानी होती है तो फिर मैं बताऊंगा। तो 4x² इंटू 9y² प्लस z का होल स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड निकालना तो 4x की स्क्वायर कर दिए माइनस 3 इंटू वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर। तो यहाँ 4x के होल स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3z के होल स्क्वायर। a² माइनस b²। तो एक बार जोड़ेंगे तो जोड़ने में कोई चीज परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन घटाने में 4x माइनस
ब्रैकेट देंगे तो यहाँ हो गया 3y प्लस 3z, घटाना इससे ब्रैकेट दिए तो 4x प्लस 3y प्लस 3z इंटू 4x माइनस 3y माइनस 3z, यानी इस तरह से गुणनखंड बनेगा। तो आप लोग भी अगले गुणनखंड को इसी तरह बनाएं। एक और गुणनखंड को देखते हैं, x4 माइनस 81। तो सबसे पहले इसे एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर में सेट किए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ये स्क्वायर का लग रहा है तो यहाँ दिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इधर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यानी इस तरह से, क्योंकि ये तो गुणनखंड प्लस छोड़ दिए लेकिन ये गुणनखंड रुक गया था इसीलिए इसे पुनः बनाया गया। 2 नंबर x8 माइनस y8। तो इसे देखते हैं कि फिर इसे ले आते हैं x4 के होल स्क्वायर माइनस y4 के होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया x4 प्लस y4 इंटू x4 माइनस y4, तो यहाँ हो गया x4 प्लस y4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4 होगा तो x4 y4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x4 प्लस y4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी इस तरह से यह क्वेश्चन बना। एक और इस क्वेश्चन को देखते हैं इसी प्रश्न की तरह। एक क्वेश्चन 20 एक्स स्क्वायर